जब तुम नियमित रूप से मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं और कर्म कल्याणकारी बनते हैं। प्रतिदिन एक बार मेरा ज्ञान सुनना तुम्हारे भीतर जमी हुई धूल को हटाता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी अज्ञान को मिटा देती है। देखो, भय का मूल अज्ञान ही है। जब भविष्य का पता नहीं होता तब डर जन्म लेता है। जब यह समझ नहीं होती कि वर्तमान घटनाओं का कारण क्या है, तब बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जब तुम रोज यह सुनते हो कि यह संसार कर्मों की भूमि है और जो कुछ भी घट रहा है वह पूर्व कर्मों का परिणाम है, तब मन में स्थिरता आती है। यह जान लो कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है, परिवार, मित्र, धन, अवसर, सब तुम्हारे कर्मों की देन है और जो नहीं मिला वह भी कर्मों के अनुसार ही है। जब यह सत्य हृदय में बैठ जाता है तो शिकायत का भाव स्वतः समाप्त हो जाता है। तब ईश्वर के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होती है और यही कृतज्ञता संतोष का स्रोत बनती है। अर्जुन ने जब गीता का उपदेश सुना तब उसके भीतर स्पष्टता का उदय हुआ। उसने जाना कि जीवन का लक्ष्य केवल सुख भोगना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। उसी प्रकार जब तुम रोज कृष्ण ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारी दृष्टि परिवर्तित होती है। तुम तुच्छ बातों में उलझना छोड़ देते हो। लोग क्या कहेंगे, यह चिंता महत्वहीन हो जाती है, क्योंकि तुम्हें यह बोध हो जाता है कि वास्तविक सम्मान केवल परमात्मा की दृष्टि में है। यह मत मानो कि प्रतिदिन ज्ञान सुनना समय की हानि है। वास्तव में यह समय का सर्वोत्तम उपयोग है। जैसे किसान प्रतिदिन अपने खेत को सींचता है, वैसे ही मन को रोज ज्ञान से सींचना आवश्यक है। यदि एक दिन भी सिंचन रुक जाए तो फसल सूखने लगती है। उसी प्रकार यदि मन को नियमित रूप से ज्ञान न मिले तो नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं।